हमारे सोचने से कुछ नहीं बनता, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। इंसान सोचता है कि मैं दो हाथों वाला बड़ा शक्तिशाली, बड़ा ताकतवर, बड़ा समझदार, बड़ा बलवान, बड़ा धनवान, मेरे सामने कौन आ सकता है। और ऐसी ऐसी सोच वाले जितने भी निरंकुश राजा होए, हिरण्याकुश का नाम लिया जा सकता है, रावण का नाम लिया जा सकता है, दुर्योधन का नाम लिया जा सकता है, कंस का नाम लिया जा सकता है, लेकिन परमात्मा सबका इलाज करता है। इसलिए संत महात्माओं फकीरों ने प्रभु भक्ति को सर्वोत्तम बताया कि जो प्रभु के प्यार में उसकी भक्ति करता है वो अपने दायरे में रह के अपने जीवन को भी सुखी बनाता है, और जब संसार से जाता है तो अपने इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। और जो कोई करता है तो उसको ज़्यादा अगर करता है तो उस परमात्मा उसको यहाँ भी सज़ा दे देता है। जैसे इनकी सज़ा देने के लिए वह ऐसी रूहें भेजता है जो संसार को रास्ता भी दिखाती हैं और उन दुष्टों को सज़ा भी देती हैं। रावण को मारने के लिए राम को पैदा किया, हिरण्याकुश को मारने के लिए प्रहलाद को पैदा किया, कंस को मारने के लिए कृष्ण को पैदा किया। जब जब इस पृथ्वी धरती माता पर जुल्म बढ़ता है तब तब वो परमात्मा स्वयं अवतार का रूप धारण करके आता है। तो कृष्ण जी को परमात्मा ने भेजने के लिए रास्ता अपनाया, जेल में ही कृष्ण जी को भेज दिया। उससे पहले 7 कन्याएं हुई उसकी बहन को, देवकी को, 7 को उसने मार दिया। उसने सोचा कि आकाशवाणी तो लड़के की हुई थी, लेकिन उसने सोचा कि हो सकता है लड़के की बजाय कभी धोखा हो जाए, लड़की भी तेरा नाश ना कर दे। उन लड़कियों का भी जुल्म करता रहा, मारता रहा, परंतु जब उसका नाश का टाइम आया तो सभी पहरेदार, सभी चतुराई, सभी उनकी चालाकी, सभी उनकी बुद्धि, सभी उसके पहरेदार पता नहीं कहाँ गए, कहाँ सो गए, और कृष्ण जी को पैदा होते ही जेल से निकाल के ले गए और मथुरा में जाके उसका लालन पालन हुआ। और जन्म से ही जब थोड़ा होश संभाला, राक्षसों को, दुष्टों का संहार करना भी शुरू कर दिया, पापियों का। फिर भी उनको यकीन और तसल्ली नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे जब कंस के कानों में बात गई तब उसकी आँख खुली कि हाँ, और आकाशवाणी भी होगी कि कंस, तेरा नाश करने वाला मथुरा में पैदा होके पड़ रहा है, वो तेरा नाश करेगा। आज भी वो जेल जिसमें देवकी को रखा गया था वैसी की वैसी है। कभी जाने का मौका मिले तो देख के आना, मथुरा में है। तो आज उस युग पुरुष, महापुरुष, परमात्म रूप श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो आज मंदिरों में, घरों में, हर जगह उनका बड़ा हर्ष उल्लास से जन्मदिन को मनाया जा रहा है। मिठाइयाँ बट रही हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं। तरह तरह के बच्चों को रंग बिरंगे कपड़े पहना के कृष्ण रूप में, कभी माखन खाते हुए, कहीं गायें चराते हुए, कहीं गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए, कहीं कालिया नाग को मारते हुए, और कहीं कंस के दरबार में जो है अपनी शक्ति दिखाते हुए अनेक झांकियाँ बना बना के निकालते हैं। ये निकालते हैं ना, तो उनकी वो पुरानी याद, उनकी जीवन की लीलाएं जो श्री कृष्ण जी ने की थी, उनको आज भी दिखा के ये कहते हैं कि देखो, जुल्म और पाप जब बढ़ता है तो धर्म उसका नाश करता है। धर्म की हमेशा जीत होती है, सत्य की जीत होती है। पाप और जुल्म हमेशा हारता है। टाइम लग सकता है, सच्चाई हारती नहीं है कभी भी। दुख और कष्ट हो सकते हैं, परेशानी उठानी पड़ सकती है, लेकिन जीत धर्म की होती है। 2 दिन पहले ही मैं आगरा और ग्वालियर होके आया। कल के सत्संग में
ग्वालियर के किले का जिक्र भी किया, क्योंकि वहाँ भी एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। सिखों के छठे गुरु को वहाँ कैद किया गया था और 52 राजा पहले कैद कर रखे थे जहांगीर ने, मुग़ल बादशाह ने। तो मेरे दिमाग में बात थी कि वो किला देख के आऊँ जिसमें 52 राजा भी कैद कर रखे थे, उस महापुरुष को भी कैद किया था। लेकिन उस किले से उन 52 राजाओं को छुटाने के लिए संतों ने अपने आप को कैद करवा लिया। संतों की क्या महिमा है, जीवों के कल्याण के लिए खुद कष्ट उठा लेते हैं। उनका छूटने का कोई रास्ता नहीं था, अपने आप उन्होंने ऐसी रचना रची कि जहांगीर ने उसको कैद कर लिया। और जब पता लगा कि मेरे से गलती होगी, कोड निकल आया। क्यों संतों के साथ दुश्मनी करके आज तक कोई सुखी नहीं पाया। राम कहे मेरे संत को दुख मत दीजिए कोई, संत दुखाए मैं दुखी मेरे आप पे भी दुख होए। हिरणा कुछ मैं ही मारिया, जो कोई मेरे संत नस्तावे उसका खोजूं वंश। कपिल मुनि सताए से सागर सुत नाश भये, दुर्वासा ऋषि सताए से यादव कुल कपाए हुए। कपिल मुनि सताया तो सागर का नाश हो गया। तो संतों की ये महिमा है, वो अपना दुख ना देख के। जहांगीर जब परेशान होया, बता दिया लोगों ने कि तेरा कोड जो लिखड़ा है ये किसी महापुरुष को तूने दुखी किया, उस कारण है। जाके माफ़ी मांगी, पैर पकड़े, बोले कि उसी टाइम ठीक होना शुरू हो गया। बोला जी मैं आपको रिहा करता हूँ। बोले मुझे क्या रिहा करेगा, तू मुझे कैद भी नहीं कर सकता था। लेकिन मैं रिहा खुद होने के लिए नहीं आया, संत दूसरों के बंद काटने के लिए आते हैं। ये 52 राजा, इनका क्या कसूर है, इनको भी रिहा करो। बोला जी इनको तो इस तरह तो नहीं कर सकता, लेकिन आपका अगर चोला है उसकी कली पकड़ के जितने बाहर निकल जाएंगे उनको सबको आज़ाद कर दूंगा। उन्होंने सेवकों से कहा कि एक चोला बनवाओ 52 कली का। 52 कली का चोला पहन कर सब राजाओं से कह दिया कि कली पकड़ो। किले से जब बाहर आए तो 52 के 52 राजा रिहा करवा दिए। तो उसको देखने की मेरी लालसा थी बहुत। और वैसे भी अपने हिंदुस्तान के सब किलों में सबसे बढ़िया किला है ही वहाँ का। आती बार जब आए तो फिर आज जन्माष्टमी का जिक्र आ गया। कृष्ण जी जिस जेल में बंद किए थे वो जेल अब भी है यूँ की, वह कैद जिसमें देवकी को रखा गया था, जिसमें कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो आप भी सब खुशी मनाओ, नाचो कूदो और उन कृष्ण जी की उन लीलाओं को याद करो कि जिन्होंने इस धर्म की पालना करने के लिए, इंसानों में जागृति लाने के लिए इतना उन दुष्टों को संहार किया, राक्षसों का संहार करके मानव धर्म को जीवित रखा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।